जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को जय जगन्नाथ भगवान जी की। तो कल का दिन आप सबको याद होगा ही, क्योंकि कल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भव्य तरीके से निकलेगी। और जिस तरह से अगर बात करें ओडिशा के पुरी की, यहां पर भगवान जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान हैं। और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या टीवी चैनल्स में अगर वहां की तस्वीरें देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि भगवान जगन्नाथ जी का इतिहास क्या है। भगवान जगन्नाथ जी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार कहा जाता है। तो मैं इस समय सांबा के श्री जगन्नाथ जी मंदिर में मौजूद हूं और कल की मंदिर में तैयारियां जो है वो भव्य तरीके से की जा रही हैं, मंदिर में सजावट की जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं साक्षात दर्शन करवाऊंगा भगवान जगन्नाथ जी के। आप तीन मूर्तियां जो वो देख पा रहे हैं, जिसमें जो ये तीन मूर्तियां, जिसमें एक मूर्ति भगवान श्री कृष्ण जी की है, एक मूर्ति भगवान बलराम जी की है और उसके साथ भगवान श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी की है। तो ये तस्वीरें हैं, यही भगवान जगन्नाथ जी हैं। और कहते हैं कि कलयुग के देवता हैं और सतयुग में एक राजा को जो है वो दर्शन दिए थे भगवान जगन्नाथ जी ने। और उसके साथ साथ रथ यात्रा का इतिहास ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा को जो है उनकी इच्छा हुई थी कि वो नगर दर्शन करें, जिसके बाद इसे रथ यात्रा का रूप दिया गया। तो ये भव्य दर्शन आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं कि जो मान्यता है वो भगवान जगन्नाथ जी की इतनी ज्यादा है कि जो भी सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, भगवान साक्षात उनको दर्शन भी देते हैं। तो मेरे साथ यहाँ मंदिर कमेटी के सदस्य भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि भव्य सजावट जो है वो यहाँ पर मंदिर में इस समय चल रही है और कल यहाँ सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कल यहां से भव्य जो जगन्नाथ जी भगवान की रथ यात्रा है वो यहां पर निकलेगी। तो मेरे साथ कमेटी के सदस्य हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मैसेज जो वो रहेगा कल के दिन के लिए। क्योंकि महाराज जी से जानना इसलिए जरूरी है कि सभी सांबा वासियों को एक मैसेज जो वो चला जाएगा कि कल का जो कार्यक्रम है वो है क्या। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको कहा कि भगवान जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार हैं। तो यहाँ के मन जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जय जगन्नाथ भगवान जी की। जय जगन्नाथ। कल रथ यात्रा है, तो क्या कहेंगे, इतिहास क्या है, क्या आपका सांबा के लोगों को संदेश रहेगा? देखिए, कहते हैं कि जगन्नाथ जी का जो जगन्नाथपुरी जी है, ठीक है ना, वहाँ पर कहते हैं कि उनका पहला जो मंदिर है उधर ही हुआ बने थे। वहाँ कहते हैं कि एक ऋषि जे थे, राजा को बोले कि भाई हमने एक मंदिर बनानी है। तो उन्होंने बोला भाई दर्शन देंगे तो मैं करूँगा। तो फिर जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए। तो फिर राजा ने बोला भाई मूर्ति भी लानी है आपने। बिल्कुल। तो बोले इसके स्वरूप तो कहीं मिलेगा नहीं। फिर उन्होंने रास्ता करके कि वहाँ समुद्र के बगल में एक लकड़ी आदिवासी एरिया है, बड़ई। हाँ, बोलते हैं कि वहाँ पर उनका स्वरूप था। आदिवासी के कहते हैं कि एक उनका कुल देवी भी कुल देवता माना जाता है। फिर उनकी स्वरूप को लाए। जब लाए तो फिर लकड़ी निकालने की बारी आई तो भाई उसके नहीं निकाल सकते थे उसके बिना। फिर राजा ने कोशिश उनको बुला के लाए, उन्होंने निकाला। उसके बाद फिर वो मूर्ति जब बनने लगी तो नगर के बाहर भी ढोल चिमटा बजवाए, बोले बाहर की आवाज़ अंदर ना आए और अंदर की आवाज़ बाहर ना जाए। फिर स्वयं भगवान जी आके मूर्ति बनाने लगे कि भाई मेरे को सब व्यवस्था अंदर कर देना, मैं नहीं बाहर जाऊंगा न बाहर निकलूंगा। जब तक बनेगा नहीं ये मूर्ति तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो कहते हैं कि उसके बाद फिर उन्होंने बनाने लगे धीरे धीरे। जब पूरा होने लगा, लास्ट हाथ और पाँव रह गया था। वो रानी ने सोचा बेचारी ने बंदा टपक तो नहीं गया भाई, पूरा उन्होंने खोला तो वो बेचारे भगवान जो बनाने वाले चले गए। अच्छा। तो भगवान का फिर दर्शन किए, भाई अब क्या किया जा सकता है इसका। बोले ठीक है, यही स्वरूप मेरा मान्यता है, इसी से दर्शन करने से सबको मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो कल की सांबा में जो तैयारियां आपके भव्य मंदिर में चल रही हैं भगवान जगन्नाथ जी के, कल क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और सांबा के लोगों को क्या आपका संदेश रहेगा? देखिए, कल का प्रोग्राम ये है, सुबह 7 बजे जगन्नाथ जी का सबसे पहले पूजा किया जाएगा। उसके बाद फिर हवन किया जाएगा। फिर जो भी श्रद्धालु आएंगे यहाँ उनको चाय पानी जो भी सेवा है करनी। तो रूट क्या रहेगा आपका? रूट यहाँ से निकलेंगे आप
चौक, सांबा चौक में, सांबा चौक से फिर इधर से बाजार से होते हुए सुंगवाली मंडी होते हुए फिर आपके यहाँ आएंगे। फिर भगवान का भोग लगाएंगे। ठीक है। भगवान को भोग लगा के फिर कन्याओं का पूजन करके उसके बाद फिर श्रद्धालुओं के लिए ये प्रोग्राम खोला जाएगा। तो क्या अपील रहेगी आपकी? हमें संभा वासियों को यही अपील करते हैं कि जगन्नाथ जी के यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा जितना सम्मिलित हो भगवान जी के आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो महंत जी ने कहा कि आप कल सभी सांबा के लोगों से अपील है कि आप आएं, इस भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हिस्सा लें और यहाँ पुण्य के भागी बने। तो एक बार फिर से आपको मैं दर्शन करवाऊंगा यहाँ से भगवान जगन्नाथ जी के, आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। ये जो आप तस्वीर है ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भव्य सजावट जो वो यहाँ की गई है और ये है साक्षात भगवान जगन्नाथ जी यहाँ पर विराजमान है। भगवान कृष्ण जी, भगवान बलराम जी और माँ सुभद्रा जी, जो कि बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जी की बहन थी, और जिसके चलते ये रथ यात्रा कल जिस तरह से जगन्नाथपुरी ओडिशा में भव्य तरीके से निकाली जाएगी, उसी तरह से सांबा में ये एक प्राचीन मंदिर है भगवान श्री जगन्नाथ जी का, तो यहाँ से भी कल जो है वो भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो आप सभी सांबा के लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप आएँ, इस रथ यात्रा में हिस्सा लें और पुण्य के भागी बने। यही आप सबसे अपील करने के लिए आपके साथ लाइव जुड़े थे और आपको दर्शन भी करवाए हैं भगवान जगन्नाथ जी के। तो भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार हैं भगवान जगन्नाथ जी, तो कल आप दर्शन करें, पुण्य के भागी बने। लेकिन फिर कहूँगा, सोशल मीडिया पर किसी भी टीवी चैनल पर आप जगन्नाथपुरी जी की तस्वीरें देखेंगे तो मन आपका जो वो वाकई में खुश होगा। जो वहाँ पर जो तस्वीरें हैं वाकई में अद्भुत नज़ारा वहाँ का इस समय बना हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि सांबा में भी उसी तरह से हर्षोल्लास के साथ हर सांबावासी भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हिस्सा ले और यहाँ पर आकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करें। सभी को जय जगन्नाथ भगवान जी की। फिलहाल की ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।